आइए बच्चों, अगला टॉपिक क्या है आपका? देखो कितना बढ़िया टॉपिक है, क्या नाम है तो? फाइनल गुड्स। और बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। ठीक है, सुनो, क्या नाम है? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। मैं आपको बहुत ही आसान लगेंगे, पहले इसका डिफरेंस बता देता हूं, फिर इसके डीप में जाएंगे। बस ये समझो, अगर आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हो ना, कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, सिर्फ यूज करने के लिए खरीद रहे हो। किसके लिए? तो उन्हें हम कहते हैं क्या? फाइनल गुड्स। क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स। एक सेकेंड रुक जाओ, क्या बोला मैंने फाइनल गुड्स के बारे में? शॉर्टली क्या बोला? वो सारे गुड्स जिसे आप खरीदते हो सिर्फ यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स। और जिसे आप बेचने के लिए खरीद रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अब बात यह है, एज अ कंज्यूमर, अभी तुम मेरे सामने कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो? कंज्यूमर कभी भी बेचने के लिए नहीं खरीदता। बेचने के लिए खरीदता कौन है? हमेशा प्रोड्यूसर खरीदता है। समझ में आया? अब आते हैं इसके और डीप में। सुनो, एक सामने आपके सामने लैपटॉप है, एक आप दुकान गए, लैपटॉप लेके आए अपने लिए, ठीक है, बेचोगे नहीं, घर पे लाके यूज करना है, स्टडी करनी है। मैं भी उस दुकान पे गया, मैं भी सेम लैपटॉप लेके आया, मैं भी नहीं बेचूंगा, मैं भी यूज करूंगा, पर क्या अपने लिए? बिजनेस के लिए करूंगा। आप लोग लैपटॉप क्यों लेके आए? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। 11वीं क्लास की बात है, कंज्यूमर खरीद रहा है अपने किसके लिए? प्रोड्यूसर खरीद रहा है सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, तो प्रोड्यूसर खरीद रहा है क्या करने के लिए? कमाने के लिए। लेकिन एक चीज कॉमन है दोनों में, एक चीज कॉमन है दोनों में, क्या? दोनों ही नहीं बेचेंगे। बेचेंगे क्या? ना मैं बेचूंगा ना आप बेच रहे, तो दोनों के लिए ये क्या बन गया? क्या बन गया बोलो पुनीत? क्या बन गया पुनीत? ये फाइनल गुड्स। लेकिन फिर भी कुछ अलग होना चाहिए ना। अगर हम तुम्हारे लिए भी फाइनल गुड्स बोल दें, इसको मेरे लिए फाइनल गुड्स बोल दें, तो अच्छा सा नहीं लग रहा। कुछ फर्क तो होना चाहिए, क्योंकि मैं खरीद रहा हूं, क्योंकि मैं तो प्रोड्यूसर हूं और आप कौन हो, तो इसका कुछ अलग नाम भी तो होना चाहिए। बिल्कुल है, ध्यान से बोलो, सुनते रहना। अगर आप खरीद रहे हो तो वो भी फाइनल गुड्स है, मैं भी खरीद रहा हूं तो भी फाइनल गुड्स है, लेकिन फाइनल के आगे एक वर्ड और लगा दो। वो क्या है? सुनो, आप खरीदोगे तो बोलोगे फाइनल कंजप्शन गुड्स। क्या? और मैं खरीदूंगा तो बोल देना फाइनल कैपिटल गुड्स। फाइनल, फर्क समझ में आ गया? दोनों में फाइनल है ना। बस तुम खरीदोगे तो क्या है? फाइनल कंजप्शन गुड्स। सारे बोलो। और मैं खरीदू तो? अब सब फर्क समझ में आ गया? भाई प्रोडक्ट वही है, कॉमन क्या है? प्रोडक्ट वही है, कॉमन दूसरा क्या है? हम कोई नहीं बेच रहा, लेकिन कुछ तो अलग होना चाहिए। आप खरीदो सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं खरीद रहा हूं पैसा कमाने के लिए। तो बात यह कि आप खरीदो तो क्या बोल देना? फाइनल कंजप्शन गुड्स, और मैं खरीदू तो फाइनल कैपिटल गुड्स। फर्स्ट समझ में आ गया? चलो, अब एक और चीज फिर से पूछ रहा हूं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या आप लोग खरीदोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में मैंने बताया कि ये वो गुड्स होते हैं जिसे खरीदा जाता है किसके लिए? बेचने के लिए। तो आप लोग तो कभी खरीदते ही नहीं हो बेचने के लिए, आप लोग हमेशा किस लिए खरीदते हो? अपने लिए खरीदते हो, है ना? बेचने वही, हाँ वो अलग बात है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बाइक ली, 1-2 साल चलाया, उसके बाद बेच दिया, पर जो जब खरीदा था तब ये सोचा था कि बेच दोगे आप, है ना? या आप ये सोच रहे हो कि चल यार दुकान से बाइक लेके आते हैं, शोरूम से, बाहर लाके बेच देंगे, फिर वो आप कंज्यूमर नहीं हुए। उस टाइम पे कौन बन गए आप? एकदम से प्रोड्यूसर बन गए। ये बात समझ में आ रही है? तो वही चीज है, यहां पे भी वही चीज है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जिसे आप खरीदते हो क्या करने के लिए? बेचने के लिए। अब मैं आपको इसमें भी दो ट्विस्ट है, या तो आप सेम वही लाके वही बेच दो, प्रोडक्ट लाए और बेच दिया, ये कौन कर सकता है? प्रोड्यूसर। इसमें एक और पॉइंट टास्क भी है, अलग भी चीज है, आप कोई चीज ले रहे हो और उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करके बेच रहे हो, तो भी वो गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट्स है। मैं एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल, एक हलवाई है, क्या वो चीनी बेचता है? पर चीनी बेच रहा है, सोचो कैसे? चीनी को कन्वर्ट कर रहा है ना चाशनी में। तो वही तो मैंने कहा, अगर एक दुकानदार चीनी बेच रहा है लाकर, तो भी उसके लिए क्या? इंटरमीडिएट। और एक हलवाई
चीनी को किसमें कन्वर्ट करके बेच रहा है, तो भी उसके लिए चीनी क्या है, इंटरमीडिएट। क्योंकि बताऊं, दोनों ने ही खरीदा किस चीज के लिए, बेचने के लिए। एक परचून की दुकान वाला भी चीनी खरीद रहा है किस लिए, बेचने के लिए, और हलवाई वाला भी चीनी खरीद रहा है किस लिए, बेचने के लिए। बस फर्क ये है कि हलवाई ने चीनी को किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया। एक और चीज, स्कूल वाले अपने बस में पेट्रोल डलवा रहे हैं, ठीक है, स्कूल वाले अपने बस में क्या डलवा रहे हैं। अब बताओ, उनके लिए भी क्या इंटरमीडिएट गुड्स है ये, बिल्कुल हाँ। क्यों, स्कूल वाले आपको बस सर्विस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं ना, वो बस चलेगी कैसे, पेट्रोल से। इसका मतलब उस सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, पेट्रोल का यूज किया। तो पेट्रोल यूज किया, आपको सर्विस दी, उनके लिए भी क्या है ये, इंटरमीडिएट गुड्स है। अब मैं आपको इंटरमीडिएट गुड्स का एक बहुत सिंपल लाइन बताता हूं। ऐसे गुड्स जो सिंगल टाइम यूज हो, बस कितने टाइम, बस एक टाइम। तो पेट्रोल एक टाइम यूज होगा, खत्म हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया या कोई और एग्जांपल है इंटरमीडिएट गुड्स का, जो लाया कुछ पर बेचा उसे किसी और चीज बनाकर। समोसे, बिल्कुल सही कह रही है, समोसे भी हो सकते हैं। समोसे के लिए क्या क्या लेके आया हुआ हलवाई, मैदा, आलू, मसाले, चलो ये सब तो सबको पता है, लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज ऐड कर रहा जा रहा हूं, पता क्या, गैस सिलेंडर। क्या वो गैस सिलेंडर बेच रहा है, लेकिन उस गैस सिलेंडर की जो कीमत है उसके वो अपने समोसे में लगा चुका होगा, नहीं लगा चुका होगा। तो गैस सिलेंडर का जो रिफिलिंग हुई है, रिफिलिंग, वो लोहा नहीं कह रहा मैं, जो अंदर रिफिलिंग हुई है उस, वो भी क्या है, क्योंकि वो सिंगल टाइम यूज होगा ना, यूज किया खत्म, तो वो भी उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। स्कूल वालों के लिए चौक डस्टर भी क्या है, बताओ यहां पे ऐसा इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, नहीं, ये तो कैपिटल गुड्स है। सिंगल टाइम यूज किया हमने आज तक इसे, कल भी यूज किया था, परसों यूज किया, अभी आज यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मुझे हर महीने खरीदना पड़ता है, एक टाइम यूज किया खत्म, पर आपकी फीस में उसका पैसा भी निकल रहा है ना, वही चीज है। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी अभी फिलहाल एक ही इंटरमीडिएट गुड्स है मेरे लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं ही इंटरमीडिएट गुड्स खरीदूंगा, क्योंकि आप लोग तो कंज्यूमर हो ना। तो मेरे लिए यहाँ पर अभी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और क्या फाइनल कैपिटल गुड्स, फाइनल कैपिटल गुड्स तो बहुत सारे हैं, आज ही लेके आया हूं, देखो ये रहा 1000 रुपए का। तो ये क्या है, फाइनल कैपिटल गुड्स। क्या है, माइक लेके आया हूं मैं, ताकि मैं ऐसे घूम सकूं तुम्हारे बीच में, और किसी में घूसा बजाना हो तो ऐसे घूम सकूं, ठीक है। ऐसे पानी बोतल ले लेना, मैं पानी बोतल ले आओ जाके, हाँ जा जा जा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये है बेसिक। अब आ जाओ उसकी थ्योरी पे, ठीक है, आ जाओ उसकी थ्योरी पे। देखो हलवाई है, क्या लिया इसने, शुगर, और क्या और क्या लिया, इसको मत देखो, इसके अंदर की रिफिलिंग देखो, दिख नहीं रही होगी तुम्हें, ठीक है, महसूस करो। ये दोनों ही उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। एक बर्गर वाले के लिए बन क्या है, क्योंकि वो उसको लाएगा, उसमें हरी चटनी, लाल चटनी, पैटी, प्याज, टमाटर, पैटी होती है ना, आलू टिक्की जो होती है, सब कुछ लगाएगा, फिर बटर लगा के, ठीक है, पानी आया मुंह में। तो उसके लिए वो बन भी क्या है, इंटरमीडिएट है। दुकानदार के बन क्या है, हम उसे कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहा, पर बेच तो रहा है ना। 5 का लाया, 7 में बेच दिया, 2 रुपए ऐड किए ना, किस चीज के 2 रुपए क्यों ऐड कर रहा है वो, क्या उसमें सिर्फ प्रॉफिट है, बताता हूं क्या है। अगर वो 5 का लाया और 7 में बेच रहा है, 2 रुपए उसको पैसे मिल रहे हैं, उस 2 रुपए में क्या करेगा, वो सारे खर्चे निकालेगा। सिर्फ 2 रुपए नहीं, बाकी भी तो बन बिकेंगे, तो जितना 2 रुपए आते रहेंगे उनपे सारे क्या करेगा, खर्चे निकाल, तब जो बचेगा तब होगा उसका प्रॉफिट। समझ में आ गया। लेकिन वो ऐड इसलिए कर रहा है ताकि वो अपना खर्चा भी निकाल सके और अपना प्रॉफिट भी निकाल सके, ठीक है। चलिए, फाइनल गुड्स, मशीन, अगर एक फैक्ट्री है उसके लिए मशीन क्या है, क्योंकि वो बाद में बेचेगा नहीं, उसको यूज करने लेके आ रहा है, ठीक है। एक कंज्यूमर है, ये सब उसके लिए क्या है, पूरा नाम बोलना, फाइनल कंजप्शन गुड्स, और यहां पूरा नाम क्या था फिर, फाइनल कैपिटल गुड्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो और अब आ जाओ फिर से इसके थ्योरी पे, देखो क्या लिखा है।
द गुड्स विच हैव द क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ, मतलब ये ऐसे गुड्स हैं जिसकी अब प्रोडक्शन हो चुकी है, अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन ये क्रॉस कर चुके, अब कोई प्रोडक्शन नहीं होनी, अब बस क्या करना है, इसका यूज करना है। क्या करना है इसका? आर रेडी फॉर यूज बाय, तुम भी फाइनल यूजर हो इस लैपटॉप के और मैं भी फाइनल यूजर हूं, बस एक चीज में कॉमन क्या है, ये अब रेडी है यूज करने के लिए, इसमें कुछ भी प्रोडक्शन और नहीं होनी है। इसे क्या कहते हैं हम? समझ में आ गया? लेकिन इंटीमेट गुड्स में क्या है, द गुड्स परचेज बाय, इसे हमेशा फॉर्म ही खरीदेगा क्योंकि बेचने के लिए खरीदा है हमेशा, फॉर द यूज इन ऑफ, या तो उसको यूज करके कुछ कुछ और बना दे, या और फॉर द पर्पस ऑफ, या तो ऐसे बेच दे। जैसे वो याद है दुकानदार बन बेच रहा था, वो लाया बेच दिया, और बर्गर वाला बर्गर बेच रहा था, तो ऊपर क्या लिखा है, वो लिखा, ऊपर वाली लाइन किसके लिए है, बर्गर वाले के लिए, और ये वाली लाइन किसके लिए, बन वाले के लिए। दोनों, हाँ रीसेल कर रहा था ना कौन, दुकानदार जो है, दुकानदार रीसेल कर रहा है लाके, और बर्गर वाला कन्वर्ट कर रहा है, तो ऊपर जो क्या कह रहा है, बर्गर वाला क्या कर रहा है, उसको अदर गुड्स में प्रोडक्शन कर रहा है, तो भी उसके लिए क्या इंटरमीडिएट, और दुकानदार जो है वो सेम लाके बेच रहा है, तो भी उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट। दोनों के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। चलिए अब इसका देखिए क्या लिखा है, ये गुड्स कंप्लीट होते हैं किसके लिए, उनके फाइनल यूजर के लिए, बट ये गुड्स कंप्लीट कैसे नहीं होते बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फोन लेके आया, 10,000 रुपए का लेके आया, मेरी बात समझना, कितने लेके आया, मैं बेचूंगा इसे 15 में, कितने में बेचूंगा, अभी मेरे पास रखा है 10,000 का, क्या यूज करने के लिए रेडी है? जब मैं बेच दूंगा तभी तो कोई यूज करेगा इसको, और जब मैं बेच दूंगा तो वो इंटरमेट थोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा वो, इसके लिए फाइनल गुड बन जाएगा। अभी तो नहीं है ना फाइनल गुड्स, ये अभी तो मेरे पास पड़ा कितने का, तो इसलिए लिखा है क्या, दे आर नॉट कंप्लीट फॉर द यूज ऑफ देयर, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे इसमें कुछ ऐड करना है। वो ऐड में कितना भी कर सकता हूँ, 2 3 5 6 कितना भी ऐड कर सकता हूँ, तो जब ऐड करूंगा जब भी तो बेचूंगा, तो बिना ऐड करे मैं बेच नहीं सकता, इसलिए अभी ये यूज करने के लिए रेडी नहीं है। वैल्यू एडिशन इसमें नहीं होगा क्योंकि बिक चुका है, इसमें होगा, वैल्यू एडिशन करके बेचना है ना। लास्ट, क्या फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में आएगी? बिल्कुल। देखो जो दुकानदार है जिसने आपको लैपटॉप बेचा है, मुझे भी लैपटॉप बेचा है, पैसा कमा लिया ना उसने, फैक्ट्री इनकम कमाया है ना। फैक्ट्री इनकम किसमें आता है, डोमेस्टिक में भी और नेशनल इनकम में भी, समझ में आ गया। लेकिन जब मैं फोन मेरे पास रखा है, बेचूंगा मैं, कमाई हो गई मेरी इसमें, हेलो बच्चों, कमाई हो गई, 10,000 का लेके आया मैं, पता नहीं कितने बेचूंगा, पर मेरी कमाई हो गई क्या? जब मेरी कमाई ही नहीं हुई तो क्या किसी नेशनल इनकम में आएगा? ये नेशनल इनकम में सिर्फ कमाई आती है जब मैंने अभी तक कमाया ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास पढ़ा है ना सारा, तो मैं इसे 15 में बेचू 16 में बेचू, बिक गया क्या? अभी जब कमाई ही नहीं हुई, इनकम जनरेट नहीं करी मैंने, तो ये किसी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इज नॉट कैलकुलेट या इंक्लूडेड इन अ नेशनल इनकम अकाउंट, नेशनल इनकम अकाउंट में ये इंक्लूड या कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, आ जाओ आगे। देखो एक आपसे पूछ रहा हूं, ये एक गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है? किया सेल्टोस। ठीक है, किया सेल्टोस अगर एक डीलर लेके आ रहा है फैक्ट्री से, कौन सा गुड्स है? कैसे पता चला? क्योंकि वो लाएगा और कस्टमर को कुछ ऐड करके बेच देगा। बात समझ में आ गई? अगर आप लोग चाहते हो कि यार ओला उबर में मुझे कमाना है, चल गाड़ी लेके आते हैं, कौन सा गुड्स है? कैसे बेचेगा तू गाड़ी को? क्या वो एक दिन यूज करेगा? ओला उबर, तू ओला उबर में ड्राइविंग करना चाहता है, उसके लिए तेरे को गाड़ी चाहिए, तू गाड़ी लेके आया, कहां से? यहीं से ले लिया, यहां से ले लिया, कहीं से ले लिया, तो तेरे लिए गुड्स कौन सा है? पूरा नाम बोलो। कंजप्शन गुड्स, फाइनल कंजप्शन गुड्स हो गई है। क्या उस टाइम पे कंज्यूमर है, बिजनेस कर रहा है वो ओला उबर में, जितनी गाड़ी चलाएगा उतना पैसा कमाएगा, तो ये कंज्यूमर है प्रोड्यूसर है? तो फाइनल, फाइनल, ठीक है। लेकिन अगर अय्यर साहब ने खरीदा अपनी बीवी खुश करने के लिए, तो कौन सा गुड्स होगा? फाइनल। मुस्कान की चमकाहट देख रहे हो तुम? भाई साहब बीवी खुश, घर में
तो सब खुश, है ना, घर में मम्मी खुश तो सब खुश, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो इनके लिए क्या है बच्चों, यहाँ पे ये फाइनल कंजप्शन गुड्स, ठीक है। चलिए और भी हैं बातें, लेकिन एक बार जरा नोट्स से बच्चों, ये नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं पीडीएफ में भी और बुक में भी, तो जिसको बुक चाहिए बता देना, मैं दे दूंगा। आपके सामने ये दो डिफरेंस हैं, कुछ एग्जांपल हैं फाइनल गुड्स के और इंटीरियर गुड्स के, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। कार परचेज बाय हाउस होल्ड, किसमें आया ये, पूरा नाम बोलो, ठीक, कौन खरीद रहा है, हाउस होल्ड, फाइनल कंजप्शन गुड्स। ऑफिस फर्नीचर फाइनल कैपिटल गुड्स है, ऑफिस मतलब बिजनेस, ठीक है, जैसे मेरा ये बाहर ऑफिस है, मैंने क्या खरीदा, टेबल खरीदा, फर्नीचर खरीदा ना वो, तो किसमें आएगा, वो फाइनल कैपिटल गुड्स है। ऑफिस है वो, यहाँ पे बताओ मेरी चेयर पे ये बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, स्कूल बस, क्या है बच्चों, फाइनल कैपिटल गुड्स, ठीक है, फाइनल कैपिटल गुड्स। ट्रैक्टर परचेज बाय फार्मर, फार्मर भी एक बिजनेसमैन ही तो है। मशीन परचेज बाय प्रोडक्शन, मतलब वही बिजनेस, फाइनल कैपिटल गुड्स। बुक परचेज बाय फाइनल कंजप्शन गुड्स, क्योंकि स्टूडेंट एक कंज्यूमर है। सेविंग मशीन परचेज बाय टेलर, फाइनल कैपिटल गुड्स। क्लासरूम फर्नीचर, फाइनल कैपिटल गुड्स, क्लासरूम फर्नीचर चाहे कोचिंग की हो स्कूल की हो, है वो कैपिटल गुड्स, क्योंकि बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है। और पूरा बोल पूरा, हाँ, फाइनल कंजप्शन गुड्स। अब आ जाओ इंटीरियर गुड्स के एग्जांपल, जैसे कार परचेज बाय डीलर, डीलर लेके आया बेच रहा है, ऐड करके बेच रहा है ना, इंटरमीडिएट। ऑफिस स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब जैसे ये पेन पेंसिल हो गए ना, ये क्या होते हैं, सिंगल टाइम यूज किया उसकी इतनी ही खत्म, तो ये क्या है, ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। फिर हम उसकी इंक खत्म हो जाएगी, फिर हम भर देंगे, भरने से पहले खो जाता है, ये खो जाता है भाई एकदम, ठीक है। डीजल इंटरमीडिएट गुड्स है। फिर क्या है, गुड्स एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, कुछ गुड्स जो बहुत जरूरी हैं मेंटेनेंस के लिए, जैसे कलर पेंट, ये सीमेंट, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, सिंगल टाइम यूज से खत्म हो गया। डीजल परचेज बाय फार्मर भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। परचेज ऑफ स्पेयर्स ऑफ मशीन, मशीन के कुछ स्पेयर पार्ट जो यूज होते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर यूज होते हैं, ये भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। बुक्स बाइंग है, ये लाइन हो गया गलत, बुक्स बाइंग विद द सेलर, ठीक है। सेलर ने आपसे बुक नहीं, सेलर ने बुक खरीदा शायद, हाँ सेलर ने बुक खरीदा है, तो वो खरीदेगा बेचेगा बाद में, उसके बाद क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ये नीडल की स्पेलिंग गलत है क्या, हाँ जो सही चुप सकते थे, ठीक है। परचेज ऑफ, ये स्पेलिंग मुझे लग रहा गलत है, नीडल एंड थ्रेड, है ना, हाँ पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया वैसे आपको, चलो। तो परचेज ऑफ सुई एंड धागा कौन खरीद रहा है, टेलर, तो उसके लिए भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि सुई टूटती रहती है, धागे खत्म होते रहते हैं। डस्टर चौक मार्कर ये सब भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। कौन खरीद रहा है, स्कूल या ऑफिस वाले, आप लोग खरीद रहे हो तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा। परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय स्कूल, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इसमें है क्या। चलो अगला टॉपिक क्या है हमारा, नहीं, नहीं एक सेकेंड नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट